नेक्स्ट बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का जिल का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 7 में आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग से। आपको पता होना चाहिए कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रोल प्ले करती है। लाजमी नहीं है कि एक ही डेफिनेशन उसकी हर जगह फुलफिल करेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन दे दिए जाएँ, एनालिटिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कॉन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन ये होगी और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आपको पहले मैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनालिटिक फंक्शन बताऊंगी और फिर इससे रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चंस करवाऊंगी 7.1 के। कॉन्फॉर्मल मैपिंग की पहली डेफिनेशन देखें, इफ़ f इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इन आ डोमेन d। अगर f किसी भी डोमेन d में आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कॉन्टेनिंग जी नोट और अपने अंदर एक पॉइंट रखता है वो जी नोट, और अगर जी नोट पुट करने से उसका डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो आपको होगी कि ये वाला मैपिंग आपके पास कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। यानी कि आपके पास एक कोई भी डोमेन डी है और ये आपके पास किसी भी फंक्शन की डोमेन है और उसके अंदर एक पॉइंट है जी नोट। अगर ये वाला पॉइंट आप डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर पुट करो और किसी भी पॉइंट पे आपका आंसर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो आप कहोगे कि उन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे आपका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आप कहोगे कि इस पॉइंट के अलावा बाकी हर पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो कॉन्फॉर्मल मैपिंग वाला रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि देखिए 7.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, आपसे कहा है आपने चेक करना है कि क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो आपको दिए हुए हैं वो कॉन्फॉर्मल हैं या नहीं है। कॉन्फॉर्मल चेक करने के लिए पहले आप उसका डेरिवेटिव लोगे, फिर गिवन पॉइंट पुट करोगे और फिर उसको इक्वल टू ज़ीरो रख दोगे। जिस पॉइंट पे वो ज़ीरो के इक्वल आके कोई ना कोई वैल्यू देगा आपको होगी कि बस ये वाला पॉइंट पे कॉन्फॉर्मल नहीं है, बाकी सब पे वो कॉन्फॉर्मल है। जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर 1, आपने फंक्शन लिखा, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव है, z के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे पावर में से कम, कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उसको इक्वल टू 0 रख देना है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ जी नोट। आपने इसको इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से इक्वल टू 0 रखने के बाद z² - 1 इक्वल टू 0 आ गया, यानी z की वैल्यू +-1 आ गई। इसका मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ आपका डेरिवेटिव जो है वो 0 वैल्यू देता है। तो आप कहोगे कि सिवाय इस पॉइंट के आपके पास सारे का सारा फंक्शन हर पॉइंट पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कहोगे कि इन पॉइंट के अलावा वो हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्फॉर्मल है। अब इसको लिखने के 2 मेथड होते हैं, या तो आप ये कह दो कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ये 2 पॉइंट निकाल के, इसका मतलब होता है माइनस, अगर आप -1 +1 कर दो कि इस वाले पॉइंट के अलावा बाकी हर पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल है, या डायरेक्ट ये बता दो कि f आपके पास सिर्फ इस वाले पॉइंट पे कॉन्फॉर्मल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी फंक्शन दिया, आप उसका डेरिवेटिव लोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, 0 रखने के बाद जो वहाँ से z की वैल्यू आएगी आप बताओगे कि डेरिवेटिव 0 सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है, तो आपके पास जो फंक्शन है इज़ नॉट कॉन्फॉर्मल एट z इक्वल्स टू -i। ये कहोगे कि वो कॉन्फॉर्मल है अगर हम पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से ये वाला एक पॉइंट माइनस कर दें। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फंक्शन दिया, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, रखने के बाद दूसरी साइड पे लेके चले जाओगे, वैल्यू से 1/, की फॉर्म में कर लोगे। अब ये वाली चीज़ बेसिकली आपके पास ई की फॉर्म में आ गई है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, z की जगह x + i पुट करोगे, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे और आइलर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ को ओपन कर लोगे। अब ये वाली चीज़ ओपन करके मैंने डायरेक्ट बता दिया, यहाँ से x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी, तो आपको पता है z इक्वल्स टू x + i होता है। ये वाला पॉइंट पुट करके कह दोगे सिर्फ इस पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है। अब ये वाले पॉइंट आए कैसे, इसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने आगे की हुई है। 2 चीज़ों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, इसका मतलब ये या तो पहली चीज़ -1 के इक्वल है या दूसरी चीज़ -1 के इक्वल है। इसके लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन की, एक दफ़ा इस टर्म को -1 के इक्वल रख के सॉल्व किया, एक दफ़ा इस टर्म को -1 के इक्वल रख के सॉल्व किया है। जब आप फर्स्ट टर्म को देखें -1 के इक्वल रख के सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब सेकंड टर्म को सॉल्व करोगे, रियल पार्ट कंपेयर करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी और बता दोगे सिवाय इस पॉइंट पे बाकी हर जगह पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल है, बस इन पॉइंट्स पे कॉन्फॉर्मल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपने खुद करना है, फंक्शन लिखना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 रखना है। जो जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है z की वैल्यू दे देगा, आप कहोगे सिर्फ इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है, बाकी हर जगह कॉन्फॉर्मल है। इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन बताया हुआ है tan g है।
tan जी है, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, सीकेंट स्क्वायर जी आएगा, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो सीकेंट स्क्वायर है बेसिकली कोस का इन्वर्स है। अगर आप कोस का ग्राफ देखें तो ये अल्टरनेटिंग एक आपके पास वेव आती है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे आपके पास कोस का ग्राफ जो है वो 0 वैल्यू दे। तो आप लिखोगे कि जब आप उसका 1/, कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आपके पास कोस जो है वो 0 नहीं होता, इसलिए कहोगे कि ये हर पॉइंट पे कॉन्फॉर्मल है। अब देखें अगर ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसमें किसी भी पॉइंट पे उसका आंसर जो है डेरिवेटिव का वो 0 के इक्वल ना आए, तो आप कहोगे कि वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्फॉर्मल आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने फंक्शन की वैल्यू लिखी, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 रखा, रखने के बाद वहाँ से z की वैल्यू निकाली और बता दिया कि सिर्फ इस पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है, बाकी हर जगह पे कॉन्फॉर्मल होगा। यहाँ पे आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बच्चों आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।